सुपर एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं वह संख्याएं कौन कौन सी हैं। प्राकृत संख्याएं जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स, सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स, विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स और भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। अब हम इन सब के बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ये संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि गिनती की सारी संख्याएं प्रकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्रकृत संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, जहां n का मतलब नेचुरल नंबर्स होता है और n बराबर 1 2 3 4 5 आगे गिनती की पूरी संख्या यानी अनंत तक ये गिनती की संख्याएं प्रकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स क्या होता है। जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इस पूर्ण संख्या के समूह को हम W से प्रदर्शित करते हैं, जहां W का मतलब होल नंबर्स होता है। इसके उदाहरण में हम 0 से शुरू करेंगे और पूरी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 आगे पूरी प्राकृतिक संख्या। अब हम देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या में पहले मात्र 0 लगा देने से पूर्ण संख्या बन गई। अब हम जानेंगे कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर्स कहा जाता है। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण में हम लिखेंगे 2 4 6 8। ऐसे ही आगे जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वे सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। अब हम जानेंगे कि विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स क्या होता है। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण में हम लिखेंगे 1 3 5 7। ऐसे ही वे सभी विषम संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होंगी। अब इसके बाद हम जानेंगे कि क्या होता है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हों वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण में हम लिखेंगे 2 3 5 7 11। ऐसे ही वे सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अब हम जानते हैं कि भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृत संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं कि जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण में हम लिखेंगे 4 6 8 9 10। ऐसे ही वे सभी भाज्य संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। अब हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आसानी से पा सकें।